नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण समस्या स्वप्न दोष पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः पुरुषों में वीर्य उत्पादन की दो भूमिकाएं होती हैं। एक तो प्रजनन से संबंधित है, दूसरा जो हमारी भावनाएं हैं, हमारा मानसिक तनाव है, उन तनाव को या भावनात्मक दबावों को जब हम दमित कर लेते हैं, उनका दमन करते हैं, उन भावनाओं के दमन को उन्मुक्त करने के लिए वीर्य का विसर्जन जब अवचेतन में या सोते समय हो जाता है तो उसे ही हम स्वप्न दोष कहते हैं। मनोभावनात्मक असंतुलन ही इस समस्या का मूल कारण है। तो यदि हमें समस्या का समाधान करना है तो हमें उस मूल कारण पर भी विचार करना होगा, उस मूल कारण का उपचार करना होगा। यद्यपि इस बात का ध्यान रखें कि किशोरावस्था से लेकर के युवावस्था तक यदि यह स्वप्न दोष महीने में 3 बार 4 बार होता है तो यह कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है। इसके लिए हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें दिन रात सोचते रहने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम करने की आवश्यकता है। तो यदि आप अपने मन को किसी कार्य पर, किसी रचनात्मक कार्य पर लगाते हैं, तब आपका मन इधर से हटेगा और फिर आप निश्चित रूप से इस समस्या का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए ही दिन भर सोचते रहना, खाली बैठे रहना, इसी पर विचार करते रहना, तो ये समस्या और बढ़ती जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसके लिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अपनी जीवन शैली को, अपने विचार को, आचार को सुधार लें तो चीज़ें निश्चित रूप से आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए अब हम उन योगिक क्रियाओं पर चर्चा करते हैं कि जो इनके लिए उपयोगी है। सबसे पहले अपने जीवन शैली को सुधारें। सुबह उठने का अभ्यास करें। सूर्योदय के पूर्व यदि आप उठते हैं तो निश्चित रूप से आप इस समस्या पर काफ़ी हद तक वैसे ही समाधान प्राप्त कर लेते हैं। और जब सूर्योदय से पूर्व उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, तो जल्दी आप सो जाएं। उधर 9-10 बजे तक सो जाएं और इधर 4-5 बजे आप उठ जाएं। और उठने के बाद फ्रेश आदि हो लें, ब्रश वगैरह कर लें, फ्रेश वगैरह हो लें, तो आप ठंडे पानी से स्नान करें। नॉर्मल पानी से स्नान करें, गर्म पानी करके ना स्नान करें। तो ठंडी में ठंडा पानी है तो ठंडे से स्नान करें, गर्म में भी थोड़ा ठंडा रहता है तब आप उससे स्नान करें। यानी किसी तरह से पानी को गर्म ना किया जाए। तो इससे भी आपकी जो शारीरिक और मानसिक इम्यूनिटी है यह बढ़ जाती है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ जो करें, अब आप कुछ यौगिक व्यायाम करें, यौगिक आसन करें। उसमें जो सबसे पहले है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार शुरुआत 2-3 राउंड से करें और धीरे धीरे इसके 15-20 राउंड तक आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। उसका अभ्यास बढ़ाते हुए 15-20 राउंड तक किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। तो अपने स्थान पर अब हमें खड़ा हो जाना है और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इसमें 12 आसन होते हैं। सबसे पहले हम दाहिने पैर से कर लेंगे, फिर बाएं से कर लेंगे। 12 दाहिने पैर से किया, 12 बाएं पैर से किया, तो इसको हम एक राउंड करते हैं। तो आइए आधा वाला राउंड शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यह आधा राउंड हुआ। और आधा राउंड आप दूसरे पैर से कर लें तो यह एक राउंड हुआ। शुरुआत आप 1-2 राउंड, 3 राउंड से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसके राउंड बढ़ाते जाएं। तो इससे भी आपके शरीर में एक तो लोच बढ़ेगा और दूसरा शरीर के इन अंगों में प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। जब प्राण शक्ति बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा यूरोजेनाइटल सिस्टम वह सशक्त और मजबूत हो जाएगा, तो उस पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। और अब इसके बाद हम त्रिकोण आसन कर लें। दोनों पैर में इस तरह से गैप कर लें, हाथ को इस तरह से फैलाएं और फिर साइड में इस तरह से झुक जाएं। फिर वापस आए, यही क्रिया दूसरी तरफ करें।
फिर वापस आ जाए। तो इस तरह से यह हमारा त्रिकोणासन है। अब हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ करके अब हमें पश्चिमोत्तानासन करना है। पश्चिमोत्तानासन भी इसके लिए बहुत उपयोगी आसन है, क्योंकि वह हमारे इस निचले भाग में प्राण शक्ति को बढ़ा देता है, प्राण शक्ति का संचालन अधिक कर देता है। तो इसके लिए दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएं, ऊपर खींचें और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। तो ये हमने किया और फिर इसके बाद आप भुजंगासन भी कर लें। आरामदायक समय तक यहाँ रोकेंगे, जब तक आपको अच्छा लगे। 1 मिनट 2 मिनट तक भी रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप वापस आ जाएं और फिर बैठ जाएं। तो कम से कम इतने आसनों का अभ्यास करें। फिर इसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। उन प्राणायामों का अभ्यास करें जो मन और भावनाओं पर भी नियंत्रण देते हों और साथ में शरीर में प्राण शक्ति का संचार भी अधिक करते हों। तो इसके लिए नाड़ी शोधन बेहतर है, उज्जयी बेहतर है, ओम और भ्रामरी का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इन प्राणायामों का निश्चित रूप से अभ्यास करें। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायामों का राजा है, तो इसलिए इसका अभ्यास तो हमें सबको करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे प्राण शक्ति का संतुलन कर देता है। यानी ईड़ा और पिंगला इन दोनों नाड़ियों को अच्छी तरह से संतुलित कर देता है। तो आइए इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। यह एक राउंड हुआ। शुरुआत 12 राउंड से करें, फिर धीरे धीरे इसके राउंड्स को बढ़ाते जाएं। तो यह तो नाड़ी शोधन 1 है। हमारे चैनल में आप देखेंगे कि हमने नाड़ी शोधन के अनेक स्टेप्स दिए हैं, तो वहाँ पर देख करके आप इनके सारे स्टेप्स को एक एक स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और इसके सबसे उच्चतम स्टेप पर भी पहुँच सकते हैं। तो इससे आपके शरीर में प्राण शक्ति का अधिक संचार होता है और शरीर के अंगों पर, मसल्स पर हमारा नियंत्रण होता है। इसके बाद मूलबंध जरूर करें। आइए पहले हम मूलबंध के अभ्यास को देख लेते हैं कि मूलबंध का अभ्यास कैसे किया जाता है। श्वास को हम बाहर निकालें मुंह से, इस तरह से बाहर निकालें। बाहर निकाल करके हम हाथ को इस तरह से सीधा करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींच करके रखते हैं। श्वास बाहर रहेगी। ये 3 स्टेप हुए। फिर वापस जब हमको आना है, जब हम श्वास ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, वापस आने में सबसे पहले हम अपने जननेंद्रिय और गुदाद्वार के प्रेशर को वापस करते हैं, हाथ को वापस करते हैं और फिर श्वास अंदर लेते हैं। देख लें, रोक लिया और अब उस मूल बिंदु को, जननेंद्रिय और गुदाद्वार के भाग को हमने ऊपर की ओर खींच कर रखा है। श्वास जब तक हम रोक सकते हो रोके हुए हैं। अब उस भाग को हमने ढीला कर दिया, हाथ ढीला कर लिया और श्वास को अंदर ले लिया। तो इस तरह से यह मूल बंध है। इसे हम अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों में कर सकते हैं। तो यह हमारा मूल बंध है। लेकिन जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, हृदय की समस्या हो, वे इसका अभ्यास फिर नहीं करेंगे। वे फिर पहले नाड़ी शोधन आदि के अभ्यास से अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस समस्या के मूल कारण पर आना है।
क्या होता है कि जब हमारे शारीरिक शिथिलता होने लगती है, शरीर के अंगों में कमजोरी होने लगती है, तब भी ये समस्या हो जाती है। तब भी हमारा वीर्य क्षय हो जाता है, क्योंकि हमारे मसल्स और नर्व्स कमज़ोर हो गए हैं, ग्लैंड्स कमज़ोर हो गए हैं। तो उनको ठीक करने के लिए तो हमने इन आसनों को, इन प्राणायाम को और इन बंध आदि को कर लिया। लेकिन जो समस्या का मूल कारण है, मूल कारण हमारा मनोभावनात्मक असंतुलन है, और वह दमित इच्छाएं हैं। चाहे वह यौन से संबंधित हो, उनकी कुंठा हो, या उनकी मनोविकृतियां हों, उस तरह की कुंठाएं हों, या हमारी और भी अन्य इच्छाएं जो हैं, उनको हम सब जब दमित करते जाते हैं तो वह किसी न किसी तरह से निकलती हैं। तो या तो वह सेक्स के माध्यम से निकलती हैं, या तो फिर हम ज़्यादा अति भोजन करते हैं उसके माध्यम से निकलती हैं, या तो फिर हम कहीं पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने का मन करने लगता है, उधर चीज़ों को करते हैं, या फिर हम शराब पीने लगते हैं, या फिर हम स्मोकिंग करने लगते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से उनका उन्मुक्तिकरण होता है। तो वस्तुतः उनके उन्मुक्तिकरण के लिए हम जो दूसरा माध्यम अपनाते हैं, तो वे हमारी उत्तेजना को और बढ़ाते हैं। उससे समस्या का वास्तव में समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान तो तब होता है कि जो समस्या है उस समस्या की जड़ को काटो। हम समस्या की जड़ को ना काट करके उसको किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इससे समस्या और बढ़ती जाती है। तो उसको डाइवर्ट ना करें, उसको जड़ को समाप्त करें। जड़ क्या है? मनोभावनात्मक असंतुलन है। वह कैसे दूर होगा? योग निद्रा करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें। जब आप रात में सोने जाएं तो जल्दी सो जाएं, और सोते समय आप अच्छे साहित्य को पढ़ें जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता हो। जैसे योग का साहित्य है, उसको पढ़ें। आप अच्छा चिंतन करके, सद चिंतन करके सोएं, तो आप देखेंगे कि फिर उस तरह के विचार आएंगे। यदि आप उल्टे सीधे साहित्य पढ़ेंगे, उल्टी सीधे मैगजीन पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो फिर जो पढ़ेंगे उसी विचार और भाव को लेकर के सोएंगे, तो उसी तरह के विचार और भाव आएंगे। फिर आप सोचें कि इस समस्या को समाधान हो जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता है। कितना भी बंध कर लें, कितना भी प्राणायाम और आसन कर लें, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो इसलिए उस समस्या के समाधान के लिए सही तरीका अपनाना है, और इसी बात को लेकर के बहुत एक मनोविकृति नहीं पालना है, कुंठा नहीं पालना है कि भाई स्वप्न दोष हो रहा है, बस हमारा जीवन समाप्त होता जा रहा है। ऐसा नहीं है। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, लेकिन यह अति न होने पाए, उस अति को दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली को ठीक रखें। तो बस बात यहाँ तक है। इसमें बहुत बात उठापटक करने की नहीं है। वे लोग जो गृहस्थ रहते हैं, गृहस्थ में हैं, या किशोर अवस्था में हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है, और ये सब चीज़ें करने के लिए अपने आप को बहुत बाध्य भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। जानवर भी देखें कि उसका भी प्रजनन का एक समय होता है, और हम लोग असमय ही हर समय परेशान रहते हैं, हर समय ही उसका भाव रखते हैं, तो इसीलिए समस्या होने लगती है। तो उसमें संतुलन बनाएं। बस संतुलन ही योग है, समता ही योग है। नमस्कार।